So guys, let's discuss this question. Question is, when the price of a good rises from rupees 5 per unit to rupees 6 per unit, its demand falls from 20 units to 10 units. 20 यूनिट से 10 यूनिट्स उसकी डिमांड फॉल कर गई. Compare the expenditure incurred on the good to determine whether its demand is elastic or inelastic. अब मुझे डिमांड इलास्टिक और इनइलास्टिक निकालने के मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं. मैं परसेंटेज मेथड से भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, कंपेयर दी एक्सपेंडिचर्स. एक्सपेंडिचर्स कंपेयर करने के लिए बोल दिया, इसलिए मैं कौन से मेथड से करने वाला हूँ ये क्वेश्चन. इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि सर आप इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करके दिखाओ, आप में दम है तो हमने कहा हम में दम क्यों नहीं है, हम बिल्कुल करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए पहले हमें क्वांटिटी दे रखी है, मैंने यहाँ पर लिख दी क्वांटिटी. फिर मुझे दे रखा है प्राइस, तो मैंने लिख दिया प्राइस. फिर उसके बाद मुझे टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, बट वो मैं फाइंड आउट कर दूंगा. टोटल एक्सपेंडिचर का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर का सिंपल फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी. अगर कर दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा. तो फर्स्ट केस में प्राइस इज दिस, प्राइस राइजेस फ्रॉम 5 to 6 एंड द क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम 20 to 10. क्वांटिटी 5 रुपये जब था तो क्वांटिटी 20 थी, जब प्राइस 6 रुपये हो गया तो क्वांटिटी 6 क्वांटिटी कितनी हो गई, 10 यूनिट्स हो गई. तो अब टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी करके. 5 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 100, तो वहीं 6 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा. तो यहाँ पर मुझे क्या चीज़ देखने को मिल रही है, वो मुझे ये देखने को, एंड मुझे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ना दो चीज़ों का रिलेशन देखना होता है. वो दो चीज़ यहाँ पर मेरे पास आ गई हैं, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का. इनका रिलेशन देखना है कि ये एक दूसरे से कैसे इफेक्ट हो रही हैं. तो देखते हैं कैसे हो रही है इफेक्ट. प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सर प्राइस इधर इंक्रीज हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है. 5 से 6 रुपये हो गया तो मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है. एंड टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर सर फॉल कर रहा है. पहले 100 रुपये था टोटल एक्सपेंडिचर, अब 60 रुपये हो गया. तो मुझे क्या देखने को मिला, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है. यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपोनेंट इंक्रीज होए एंड दूसरा कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पर यही तो है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है. तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप मुझे देखने को मिल रहा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर. तो जब इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, देन दैट इज अ केस, इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में. तो दैट इज अ केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, देन दैट इज अ केस ऑफ इलास्टिक डिमांड. एंड इलास्टिक डिमांड का केस का मतलब होता है कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट विल बी ग्रेटर देन 1. कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, या इक्वल्स टू 1 होगी मतलब यूनिटरी इलास्टिक होगी, या लेस देन 1 होगी दैट इज इन इलास्टिक होगी. तो इस केस में क्या है, इस केस में अगर अगर इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो दैट इज अ केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, मतलब जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है विल बी ग्रेटर देन 1. एंड यहाँ पर बोला ना डिटरमाइन वेदर द डिमांड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, सो द डिमांड इज इलास्टिक इन द गिवन केस. थैंक यू.